हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं AWA आयुर्वेदा विद। आज अपन देखने वाले आयुर्वेद नर्स और कंपाउंडर भर्ती परीक्षा 2009 में हुआ था, यानी राजस्थान लोक सेवा योजना आयोग के अंतर्गत। तो इसका एमसीक्यू इस पेपर को लगाने वाले हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। वीडियो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। अगर बात करें तो नवजात शिशु में सर्वप्रथम कौन सा टीका लगाते हैं? अगर ऑप्शन की बात करें टेटनस टॉक्साइड एवं बीसीजी, सेकेंड की अगर बात करें एमएमआर, थर्ड की बात करें तो टाइफाइड, और फोर्थ की बात करें तो पोलियो। तो इसका आंसर क्या होगा? अ होगा, टेटनस टॉक्साइड एवं बीसीजी। और सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें, माजून पुलुत लाभकारी है। और इसका ऑप्शन की बात करें बहुमूत्रता, सेकेंड के बाद प्रमेय, थर्ड प्लियाब्रदी, और फोर्थ क्या उद्धर क्रमी। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका अ होगा, बहुमूत्र मूत्र मूत्र होगा। इसका थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, तुलसी का सर्वप्रथम सर्वाधिक उल्लेखन किस किया है? आचार्य चारक, सेकेंड सुश्रुत, थर्ड वाग्वट, फोर्थ काश्यप। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको तुलसी का सर्वाधिक उल्लेखन किसने किया है? वाग्वट ने किया है। इसका आंसर क्या होगा? वाग्वट होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें, वाग्वट के अनुसार रंजक पित्त का अधिष्ठान है। फर्स्ट यकृत, सेकेंड आमाशय, थर्ड ग्राहनी, फोर्थ नाभि। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर आपको ब होगा, आमाशय होगा। वाग्वट के अनुसार रंजक पित्त का अधिष्ठान क्या होता है? वाग्वट ने बताया, आमाशय बताया। ओके, उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात करें, आप ऑप्टिक नर्व सप्लाई करती है। फर्स्ट आंख, सेकेंड नाक, थर्ड कान, फोर्थ और गला। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्टिक नर्व जो सप्लाई क्या करती है, किसको करती है? आपको आंख को करती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शंखपुष्पी किस रूप में प्रयुक्त होती है? जो शंखपुष्पी चूर्ण, सेकेंड कल्क, थर्ड क्वाथ, फोर्थ बटी। तो इसका आंसर क्या होगा? जो शंखपुष्पी किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो किसके रूप में होता है? आपको कल के रूप में होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रादिक गुण, प्रादिक गुणों की संख्या होती है। तो प्रादिक गुण की संख्या फर्स्ट फर्स्ट 20, सेकेंड 10, थर्ड 40, और फोर्थ 30। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? प्रादिक गुण की संख्या कितने होता है? आपको याद रखनी है, 10 होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नवजात शिशु में किए जाने वाले संस्कारों को कहते हैं जात कर्म, सेकेंड पुष्पन कर्म, थर्ड यो पवित्र, फोर्थ अग्निकर्म। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट होगा आपको जात कर्म होगा। नवजात शिशु में किए जाने वाले संस्कार को क्या बोलते हैं? कहते हैं जात कर्म कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो गर्भ की वृद्धि का प्रादुर्भाव कब होता है? फर्स्ट चतुर्थ माह, सेकेंड पंचम माह, थर्ड आपको षष्टम माह, और फोर्थ क्या होगा? सप्तम माह। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपको स होगा, यानी षष्टम माह में क्या करते हैं हम? गर्भ के वृद्धि कर भाव का, गर्भ की वृद्धि गर्भ की बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। ओके, क्या कौन सा मंथ में होता है? आपको छठे माह में होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर नाड़ी की गति कितनी बढ़ जाती है? 5, सेकेंड 10, थर्ड 15, और फोर्थ 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर नाड़ी की जो गति कितनी हो जाती है? आपको 10 हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मोटा चूर्ण प्राप्त करने के लिए किस नंबर की छन्नी का प्रयोग करते हैं? 40, सेकेंड 80, थर्ड 100, और फोर्थ 120। तो जैसे मोटे चूर्ण प्राप्त करने के लिए आपको याद रखनी है, आपको प्राप्त करने के लिए कौन सा छन्नी का प्रयोग करते हैं? आपको जो 40 नंबर का जो छन्नी होता है उसका प्रयोग करते हैं। ओके, इसका आंसर क्या जाएगा? 40। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, स्वस्थ व्यक्ति के रक्त स्वस्थ व्यक्ति में रक्तचाप होता है 120/80 mm ऑफ Hg। सेकेंड बात करें 100/60 mm ऑफ Hg। थर्ड के बात करें 140/100 mm ऑफ Hg। और फोर्थ के बात करें 110/60
70 mm ऑफ Hg। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वस्थ व्यक्ति में रक्तचाप कितना होता है? आपको 120/80 mm ऑफ Hg होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टाइफाइड की मुख्य औषधि है, तो औषधि है, अगर फर्स्ट के बात करें जेंटामाइसिन, सेकेंड के बात करें सिप्रोफ्लोक्सासिन, थर्ड के बात करें पेनिसिलिन, और फोर्थ के बात करें तो क्लोरोफेनिकोल। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आपको आपको द जाएगा क्लोरोफेनिकोल, इसका आंसर होगा। ओके, टाइफाइड टाइफाइड की मुख्य औषधि है। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, अनाज, सेकेंड हरी सब्जी, थर्ड मांस से, और फोर्थ दूध से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आपको सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? मांस से प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या जाएगा? मांस से होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धातुओं के भेद कितने होते हैं? धातु के फर्स्ट 6, सेकेंड 7, थर्ड 4, और फोर्थ कितना? 8। तो इसका आंसर क्या है? धातु का भेद कितना होता है? 7 होता है। कौन कौन सा होता है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शोण क्या होता है? इस धातु का भेद होता है। धातु के भेद कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, चरक के अनुसार अस्थियों की संख्या होती है, और फर्स्ट 360, सेकेंड 300, थर्ड 200, और फोर्थ 206। तो चरक अनुसार अस्थियों की संख्या कितनी होती है? आपको 360 होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सामान्य नाड़ी की गति होती है, तो सामान्य नाड़ी की गति 72 से 80 पर MT। सेकेंड बात करें 64 से 72 पर MT। थर्ड के बात करें 80 से 90 पर MT, और फोर्थ के बात करें 84 से 94 पर MT। तो इसका आंसर नाड़ी के सामान्य नाड़ी की गति कितनी होती है? 72 से 80 पर MT होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है, फर्स्ट 5000 से 10,000 पर MM3। सेकेंड के बात करें तो 4000 से 11,000 पर MM3। थर्ड के बात करें तो 2000 से 10,000 पर MM3, और फोर्थ के बात करें तो 9,000 से लेके 20,000 पर MM3। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको 4000 से लेके 11,000 पर MM3 होगा इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, शीतोपलादी चूर्ण में नहीं पड़ता, सीता, सेकेंड पिपली, थर्ड एला, और फोर्थ दारू हरिद्रा। तो इसका शीतोपलादी चूर्ण में कौन सा नहीं होता है? आपको दारू हरिद्रा नहीं होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मन का लक्षण होता है, एक अड़ुत्व और बहुत्व, सेकेंड एकत्व और अड़ुत्व, थर्ड की अगर बात करें एकत्व, और फोर्थ की बात करें कोई नहीं। तो मन का लक्षण कौन नहीं होता? कोई, इसका आंसर क्या होगा? कोई नहीं होगा। ओके, थैंक यू। और वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी नर्स के आप तैयारी करें, स्टाफ नर्स की तैयारी करें, चाहे कंपाउंडर की तैयारी करें, तो हमारे चैनल पे सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग MCQ अवेलेबल कराया जा रहा है। ओके, थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।